ईरान इजराइल युद्ध के बीच उत्तर कोरिया की एंट्री हो गई है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर कोरिया ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का भी समर्थन कर दिया है और यह समर्थन सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौती मानी जा रही है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि ईरान की जनता को अपने देश के सर्वोच्च नेता को चुनने का पूरा अधिकार है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए गैर कानूनी हमले की निंदा की है। आपको बता दें कि जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी है, ऐसे वक्त में उत्तर कोरिया की भूमिका भी अहम हो जाती है। उत्तर कोरिया को अमेरिका का दुश्मन माना जाता है। अब ऐसे में किम जोंग उन की सरकार की एंट्री हुई है और यह बयान सामने आया है। जिस तरीके से ट्रंप लगातार मुश्तबा खामनेई की आलोचना कर रहे थे और इसके बाद उन पर हमला हुआ था, और ऐसे वक्त में किम जोंग उन की सरकार का समर्थन करना कई तरह के इशारों को भी जन्म दे रहा है। उत्तर कोरिया ने अपने बयान में कहा कि हाल ही में हुई उस आधिकारिक घोषणा के संबंध में जिसमें ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने इस्लामिक क्रांति के लिए एक नए नेता का चुनाव किया है। हम ईरानी लोगों के अपने सुप्रीम लीडर को चुनने के अधिकार और फैसले का सम्मान करते हैं। हम अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं और उसकी कड़ी निंदा करते हैं। इन देशों ने ईरान पर एक गैर कानूनी सैन्य हमला करके क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा की नींव को कमजोर किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता बढ़ाई है। किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से अस्वीकार है और पूरी दुनिया को इसकी निंदा करनी चाहिए और इसे खारिज कर देना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी कोरियल सेंट्रल न्यूज एजेंसी यानी कि KCNA ने बुधवार को नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता के हवाले से बताया है कि प्योंगयांग ईरान के इस फैसले का सम्मान करता है कि उसने मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना है। KCNA ने बुधवार को यह भी बताया है कि नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन ने देश के सबसे नए और सबसे बड़े नौसैनिक जहाज डिस्ट्रॉयर चोह्योन से रणनीतिक क्रूज मिसाइलों के एक और परीक्षण का भी निरीक्षण किया है। मतलब आप समझ लीजिए कि उत्तर कोरिया लगातार अपने शक्ति को बढ़ा रहा है। मिसाइल की शक्ति हो चाहे परमाणु शक्ति हो, इन तमाम मसलों पर उत्तर कोरिया काम कर रहा है। KCNA ने बताया है कि इस कार्यक्रम के दौरान किम जोंग ने एक शक्तिशाली और भरोसेमंद परमाणु युद्ध निवारक क्षमता को बनाए रखने और उसका विस्तार करने के महत्वपूर्ण रणनीतिक कार्य के बारे में भी बातचीत की है। अमेरिका दशकों से नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के प्रयासों का नेतृत्व करता रहा है, लेकिन प्योंगयांग पर उसका बहुत कम प्रभाव पड़ा है और उसकी असली वजह है किम जोंग उन। उत्तर कोरिया का यह भी दावा है कि उसे ऐसे हथियारों की जरूरत इसलिए है जिससे वह साउथ कोरिया और उसके सहयोगी देश अमेरिका की ओर से होने वाले किसी भी संभावित हमले के खतरे को रोक सके। इसीलिए लगातार वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है।